भगवान के भक्त हुए जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज, जो हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। अपनी मैया, इनकी माता का नाम है कयाधु। जब कयाधु के गर्भ में थे श्री प्रहलाद जी महाराज, गर्भवती थी, इनके पिता श्री हिरण्यकश्यप मंदराचल की घाटियों में तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी की आराधना करी, हजारों वर्ष तक ब्रह्मणे नमः करके आराधना करते रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, क्या चाहते हो? तो हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, हे प्रभु ब्रह्मा जी आप मुझसे प्रसन्न हैं? बोले हाँ, ऐसा वरदान दो कि विष्णु नारायण मर जाए मेरे हाथों से, विष्णु नारायण मेरे हाथों से मर जाए। ब्रह्मा जी हंसे, बोले भैया मैं नारायण की सृष्टि में आता हूँ, नारायण मेरी सृष्टि में नहीं आते हैं। बोले और कोई वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि दिन में नहीं मरूं एवं मस्तु, रात्रि में नहीं मरूं एवं मस्तु, वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरूं एवं मस्तु, और अस्त्र से शस्त्र से किसी से नहीं मरूं एवं मस्तु। हे ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी नर जितने भी होते हैं किसी से नहीं मरूं एवं मस्तु। आज श्री ब्रह्मा जी महाराज ने समस्त वरदानों को दिया। प्रहलाद जी महाराज का जब जन्म हुआ, जन्म से ही मां के गर्भ में ही इनको भक्ति के संस्कार डल चुके थे। गर्भ में जब बच्चा होता है, बड़ी ध्यान से सुने हमारी माता, गर्भ में जब बच्चा होता है माँ का जैसा आचरण होता है वैसे आचरण से ही बच्चा जब बाहर आता है संसार को देखता है तो वैसे ही आचरण करता है। अतएव जब गर्भिणी हो उस समय ज्यादा से ज्यादा भक्ति करे, वीरों की कथा सुने, भक्तों की कथा सुने और अच्छे अच्छे आचरण करे, जिससे गर्भस्थ शिशु को वही संस्कार पड़े। इसके कई उदाहरण हैं। अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे तो गर्भ में से ही इन्होंने महाराज चक्रव्यूह भेदने की रचना सीख ली थी। चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है वो पूरी बात को अपनी मैया के गर्भ में ही सीख लिया था। तो मेरी माताओं निवेदन सबसे ये है कि जब गर्भ में बालक हो अच्छी कथा सुने, वीरों की गाथा सुने जिससे बालक वीर हो, कथा सुने दानियों की जो दानी बने, यशस्वी बने, तेजस्वी बने, ऐसा बालक बने जो आपके कुल की रोशन, आपके नाम को रोशन करे, कुल का दीपक बन के चलेगा। आज वही जब हिरण्यकश्यप के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज जन्म होके आए, बचपन से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जाप करने लगे। पिता को अच्छा नहीं लगता था। पिता एक दिन हिरण्यकश्यप इनको ले जाके गुरुकुल में छोड़ आए। शुक्राचार्य के जो पुत्र हैं चंडामर्ग, इनके यहाँ जाके छोड़ आए और बोले हमारी जो आसुरी विद्या है उस आसुरी विद्या को इसको पढ़ाएं। बोले आसुरी विद्या क्या है? बोले राक्षसों की विद्या तो यही है, सबको मारो पीटो लड़ो मरो मारो, आतंकवादी बना दो ISI। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज इन विद्याओं को ना सीखने के बाद केवल भक्ति में ही लगे रहते हैं। गुरुकुल में जितने विद्यार्थी हैं इनको भी भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं कि आप भी भक्ति करें। कुछ दिनों के बाद जब हिरण्यकश्यप पहुंचे हैं, प्रहलाद जी को गोद में बैठाया। बोले प्रहलाद इतने दिन गुरुकुल में रहे, तुमने क्या सीखा? बोले पिताजी मैंने एक चीज सीखी है। बोले क्या? कि भगवान की भक्ति करें और भक्ति के 9 भेद बताएं पिताजी। कौन से भेद हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी मेरे परम पुरुष भगवान नारायण को प्राप्त करने की 9 सीढ़ी हैं। हमने कल बताया, नवदा भक्ति आपको बताई। भगवान को प्राप्त करने की 9 चीजें हैं। श्रवणम सुनिए, कीर्तनम कीर्तन करिए, स्मरणम ध्यान करिए, पाद सेवनम चरणों की सेवा करिए, अर्चनम पूजा करिए, तुलसी चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, भोग लगाओ, तरह तरह के नैवेद्य चढ़ाओ ठाकुर जी में, वंदनो प्रणाम करो, सख्त दास्य भाव से उनको रहे। ऐसी 9 चीजें हैं।
इन 9 चीजों में से यदि एक भी सीढ़ी पकड़ ली आपने कि मैं तो कीर्तन करूंगा रोजाना, जब मैं तो अर्चन करूंगा रोजाना, जब मैं तो कथा सुनूंगा डेली, एक सीढ़ी भी आपने पकड़ ली, आपका कल्याण हो जाएगा। पिताजी मैंने 9 चीज सीखी हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी मेरे भगवान नारायण की शरण ले लें, आपका भी कल्याण कर देंगे। वो मेरे नारायण भगवान बहुत दयालु हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना, क्रोध के मारे तिलमिला उठा और महाराज अपने घर को इनको ले गया है और घर जाके अनेक प्रकार की यात्राएं दी हैं। दिग्गजई दंडशूकस्य अभिचारा विपात नहीं, माया विछन निरोधस्य गरदाने विभोजनई। सुखदेव जी कहते हैं दिग्गजई दंडशूकस्य, हाथी के पैर से कुचलवाया, विष भरा भोजन दिया, सर्पों से कटवाया, पर्वत बांध के पहाड़ बांध के कमर में जल में डुबोने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी मरने पर नहीं आ रहे। बोले क्यों? जिसका रक्षक स्वयं नारायण है, उसको कोई मार सकता है? वो केवल जब मरने का नंबर आता है, हे नारायण रक्षा करें, हे नारायण रक्षा करें, बिल्कुल मरने पर नहीं आए। अंत में हार थक गया और भगवान की भक्ति को चलते देखा, सिर पकड़ के बैठा। एक दिन प्रहलाद से बोले, प्रहलाद बता तेरा वो नारायण कहाँ रहता है? मैं तेरे नारायण का दर्शन करना चाहता हूँ, तेरा नारायण कहाँ रहता है? किसके बल से इतना बोलता है तू? प्रहलाद जी महाराज कहते, पिताजी सर्वत्र लभ्यते देवः। पिताजी जैसे बिना बुलाए सुख और दुख की अनुभूति होती है, ऐसे जो भक्ति मार्ग चलते हैं उनको अनेक प्रकार कष्ट होते हैं। पिताजी मेरा जो नारायण भगवान है वो सर्वव्यापी सर्वत्र है, जहाँ पुकारोगे वहीं आ जाएगा। और पिताजी मैं आपको क्या बताऊं, जितना आज जो भक्ति करते हैं, आपने मुझे मारने का कई बार प्रयास किया लेकिन मैं मरा नहीं। बोले कारण? बोले मेरा जो बल है वो बल कौन है? वो मेरा बल भगवान नारायण का नाम है। न केवलम मे भवतः राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशान, परे वरे स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ये न बसं प्रणीता। बोले मेरा जो बल है वो बल केवल नारायण का बल है। न केवलम मे भवतस्य राजन, हे राजा मेरा कोई बल नहीं है। बोले तो सवै बलम बलिनाम च परेशान, जो सबको बल देता है, जो सबको शक्ति देता है, वही बल मेरा है। पिताजी बस मेरे नारायण की एक प्रतिज्ञा है कि मेरे मार्ग से भटके नहीं। जो हमने अभी बताया आपको पूर्व में, भगवान आपको कष्ट देंगे, भक्ति मार्ग में कष्ट बहुत मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हम परेशान हो गए भक्ति करके, हमको नहीं करनी भक्ति, हमको नहीं जपना नाम, हमको नहीं करना एकादशी व्रत, न शंकर जी नवारे, न अगरबत्ती जोड़नी, न पूजा करनी, न लड्डू चढ़ाने। बोले तो ऐसा नहीं सोचना। अभी बताया सुख किसी कोई नहीं चाहता है कि जीवन में दुख आए। कोई चाहता है? आज तक कोई मंदिर में गया बिहारी जी के दर्शन करने, बिहारी जी खोपड़ी फूट जाए मेरी? किसी ने कहा हे राजी लोचन भगवान मैं आपको 11 रुपए का भोग लगाऊंगा, मेरा दायां पैर टूट जाए? किसी ने कहा आज तक? ना। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो जित आयु अथ परम। जैसे बिना बुलाए जीवन में दुख आता है, ऐसे ही बिना बुलाए जीवन में सुख की अनुभूति होगी ही होगी। बिल्कुल चिंता ना करें। और दुख यदि आए तो विचलित नहीं होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बस आपका ये संकल्प जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आपके सारे काम बनना जल जाएंगे। इतनी शक्ति
हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर ही कोई भूल होना, हम चले एक रास्ते पे, भूल सभी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। उस मंदिर में जाओ, प्रभु के सामने बैठो, ये जरूर गुनगुना लिया करो, शक्ति देना प्रभु, हमारा मन का विश्वास, आप आस्था आपके प्रति जो आस्था है वो कभी कमजोर न पड़े, हमारे व्यक्ति में अनेक व्यवधान उत्पन्न हो, उन सब व्यवधानों से हे नारायण, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। आज प्रहलाद जी के कहने पर हिरण्यकश्यप कहते ठीक है, आज मैं तुम्हारे उस नारायण का दर्शन करना चाहता हूँ, और मेरे पिता नारायण भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, मुझ में तुझ में खड़ग खम्भ में सर्वत्र नारायण ही तो है। जितना ये प्रकाश समान दिख रहा है, इन नेत्रों के द्वारा जो हम देख रहे हैं, बोले सब नारायण की बनाया हुआ सब काम है। एक खम्मा खड़ा हुआ था, बोले कस्मात स्तंभ दृश्यते, बोले इस खम्भे में कौन दिख रहा है। और महाराज एक खम्भे में मुष्टिका का प्रहार किया है, और यहाँ भगवान नरसिंह नारायण प्रकट हो गया है। बोले नरसिंह नारायण भगवान की, भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज। यहाँ भगवान नरसिंह प्रकट होकर आए हैं और युद्ध हुआ है हिरण्यकश्यप के संग, और बहुत समय तक भगवान खिलौने की तरह खेलते रहे। और सायंकाल के समय जब दोनों समय मिल रहे थे, सायंकाल की ओर जा रहा था, रात्रि होने वाली थी, और जैसे ही भगवान ने देखा अब शुभ मुहूर्त है, न दिन है न रात्रि है, अब उस समय पटक के महाराज जंघाओं पे श्री ठाकुर जी ने हिरण्यकश्यप की ओर देखा, और महाराज बड़े बड़े अपने नाखूनों से इसके पेट को विदीर्ण करके इसकी हड्डियों को निकाल के अपने गले में भगवान नारायण धारण किए हैं। इसका वध भगवान ने कर दिया। बोले नरसिंह नारायण भगवान की। और भगवान ने इसका उद्धार किया, अपने भक्तराज की रक्षा करी। देवताओं ने बड़ी बड़ी देवता, किमपुरुष, ब्रह्मा, इंद्र, ऋषि, पितर, चारण, गंधर्व, इन सब आए हैं। इन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति की है, स्तुति करी। और 41 श्लोकों में श्री प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के स्तवन किया है। और ब्रह्मा जी प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक असुर कुल में उत्पन्न एक असुर का बालक हूँ, लेकिन देखिए आगम कृपा, आपने मुझे भक्ति मार्ग में चिपकाए रखा। आज मेरे कारण प्रभु आपको अवतार लेना पड़ा। मैंने कहा खम्मा में आप विराजमान हैं, तो मेरे वाक्य को पूरा करने के लिए आप खम्मे में आके बैठ गई। और भगवान नरसिंह नारायण श्री प्रहलाद जी महाराज से क्षमा मांगने लगे। हे प्रहलाद, मुझे क्षमा करो, मेरे चक्कर में, मेरी भक्ति के चक्कर में आपने बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं, और इन कष्टों को तुम सहन करते रहे। प्रहलाद, मैंने आने में देरी कर दी, प्रहलाद आप मुझे क्षमा करें। बार बार क्षमा याचना मांगने लगे। और भगवान की स्तुति करके प्रहलाद जी महाराज ने एक ही वरदान मांगा है कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने जीवन भर आपसे बैर किया, पिताजी ने जीवन भर आपसे बैर किया, मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए, कैसे भी करके मेरे पिताजी का सदगति प्राप्त हो जाए, उनका जीवन बिगड़े नहीं। भगवान नरसिंह नारायण कहते हैं, जो भक्त मेरे हाथ से स्पर्श होता है उसका तो उद्धार हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए करम जन्म का साथ।
जीना हो तो दीजिए